हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक इफेक्ट्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए अपने करियर को बनाना चाहते हैं तो आफ्टर 12th किन कंडीशंस में आपको किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए, कौन से डिसीजन आपको कहाँ ले जाएंगे एंड आपके लिए क्या सही फैसले हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आफ्टर 12th डिसीजंस। इस वीडियो में हम उन फैसलों के ऊपर बात नहीं करेंगे जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, यूपीएससी की प्रिपरेशन, आईपीएस, आईएएस, इन सब के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग एंड इसमें आपको कोचिंग सेंटर्स में जाना पड़ता है। बहुत सारे यहाँ पर आपको पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। यहाँ हम बेसिकली उन रास्तों के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा आप अपने करियर को भी बना सकते हैं एंड साथ में अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए दूसरे कोर्सेज भी कर सकते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर्स एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन इनको साइड कर दें तो हमारे पास ज़्यादातर दो ऑप्शंस बचते हैं। या तो आप डिग्री कोर्सेज में इन्वॉल्व हो जाएं जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, या तो आप डिप्लोमा कोर्सेज करें जो शॉर्ट टर्म पीरियड्स के होते हैं एंड इसमें बेसिकली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, फील्ड की नॉलेज दी जाती है, आपका स्किल डेवलप किया जाता है। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा अच्छा नहीं है एंड आप लॉन्ग टर्म वेट नहीं कर सकते जैसे कि 5 साल 6 साल, तो मेरे हिसाब से आपको डिग्री कोर्सेज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें आपको एटलीस्ट 3 साल तो कम से कम देने पड़ेंगे एंड 3 साल देने के बाद भी आपकी ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं लगती। 15,000 20,000 आप 3 साल दे रहे हैं टाइम एंड उसके बाद अगर आपको इस तरह की जॉब मिलती है तो ऑब्वियसली आपको बुरा लगता है एंड आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा प्रिपरेशन करें, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशंस नहीं होती कि आप आगे और पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू कर सकें। दूसरा, डिग्री कोर्सेज जो होते हैं वो बेसिकली एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको मास्टरी करने के लिए होते हैं। यहाँ से आप जब तक आप एमएससी नहीं करेंगे तब तक आपका करियर बन पाना मुश्किल है। एमएससी करने के बाद आपको कहीं अच्छी जगह या तो टीचर की जॉब मिल जाएगी या फिर आप फर्दर बीएड वगैरह या फिर पीएचडी करके आप अपना करियर बना सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो खैर हम उस पर बात नहीं करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे छोटे कोर्सेज़ के बारे में जो आपके 6 महीने 4 महीने या फिर साल भर के अंदर हो जाते हैं एंड आप उससे अच्छी खासी अपनी पार्ट टाइम जॉब के रूप में भी उसे कर सकते हैं एंड साथ में अपना कोई दूसरा काम, अपने दूसरे किसी पैशन के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। आई होप आप अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिग्री एंड डिप्लोमा में अंतर समझते हुए अपना डिसीज़न लेंगे। डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास एसईओ का कोर्स, डेट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आपको किसी भी वेबसाइट या व्लॉग को रैंक कराना सिखाया जाता है। इसे करने के बाद आपको ईजिली किसी भी कंटेंट राइटिंग कंपनी या फिर मीडिया कंपनी में जॉब मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स। इसमें आपको ग्राफिक्स के बारे में सिखाया जाता है। ये भी 3 से 6 मंथ का कोर्स होता है एंड इसे भी करने के बाद आपको जो कार्टून कंपनीज़ होती हैं, जो वीएफएक्स मीडिया कंपनीज़ होती हैं, वहाँ आपको जॉब मिल सकती है। थर्ड है आप वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्सेज़ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसे आप ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। आपको अब इंस्टीट्यूट्स वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं। यूडेमी, कोर्सेरा जैसी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको इन कोर्सेज़ के वीडियोज़ मिल जाएंगे एंड काफ़ी सस्ते रेट पे आपको बेस्ट वीडियोज़ यहाँ पर मिल सकती हैं। तो आप इजीली इन्हें घर बैठे कर सकते हैं एंड करने के बाद आप इसको वर्क फ्रॉम होम, दैट इज़ फ्रीलांसिंग वगैरह के थ्रू भी पैसे कमा सकते हैं। कोर्स नंबर 4 की बात करें तो यह है आपका एनिमेशन का कोर्स। ये कोर्स आपके 2 तरह के होते हैं। एक होता है बेसिक लेवल पे, दैट इज़ डिप्लोमा कोर्स इन एनिमेशन, और एक होता है डिग्री लेवल पे। डिग्री इन एनिमेशन में आपका बीए एनिमेशन होता है, बीएससी एनिमेशन होता है एंड इसे करने के बाद आपको जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पर अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। ये कोर्स मैं आपको इसीलिए सजेस्ट करूँगा क्योंकि इसमें भले ही पैसे लगे लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल या 3 साल बाद आपको यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। आपको इसे करने के बाद ही बहुत अच्छी जॉब मिलेगी क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल डिग्री है। इसे करने में आपको 1.5 से 2 लाख का खर्चा आ सकता है। जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं वो हैं अरोना मल्टीमीडिया दिल्ली,
अरोना मल्टीमीडिया नोएडा, अरोना मल्टीमीडिया बेंगलुरु, ग्लोबल स्कूल ऑफ एनिमेशन दिल्ली, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोएडा। इसे करने के बाद आप टेलीविज़न चैनल्स, एडवर्टीजमेंट्स, मल्टीमीडियाज़, कार्टून्स, ग्राफिक्स, इन सब जगहों पे आपको एनिमेशन की काफ़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी। एनिमेशन की तरह एक VFX का कोर्स भी होता है, जिसे करने के बाद आप VFX आर्टिस्ट की जॉब कर सकते हैं। VFX की मदद से ही अवतार या बाहुबली जैसी मूवीज़ इतनी रियलिस्टिक लगती है। VFX आपकी अनरियलिस्टिक चीज़ों को रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है, जैसे कि डायनासोर्स वगैरह रियलिटी में होते नहीं, बट जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों में आपको ये एकदम रियल में दिखाए जाते हैं। कोर्स नंबर 5 की बात करें तो आप कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी कंटेंट राइटिंग मीडिया कंपनी में काम कर सकते हैं, या फिर आप अपने खुद के व्लॉग्स बना सकते हैं, एंड आप चाहें तो अपने खुद के सेल्फ ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग भी एक तरह से यूट्यूब का रिटर्न वर्जन होता है, जहां आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके बारे में आप लिखते हैं, एंड जैसे जैसे लोगों को ये पसंद आता रहता है, लोग आपके ब्लॉग्स पढ़ते हैं, आपके ब्लॉग्स पे ऐड आने स्टार्ट होते हैं। इसके बारे में आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। कोर्स नंबर 6 की बात करें तो आप नेटवर्किंग का कोर्स कर सकते हैं। नेटवर्किंग का कोर्स कराने में जो सबसे अच्छी कंपनी है वो एक अमेरिकन कंपनी है, डेट इज सिस्को। सिस्को के द्वारा एक CCNA करके कोर्स चलाया जाता है, जिसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसका नाम है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एसोसिएट। इसे करने के बाद आप नेटवर्क इंजीनियर, एसोसिएट, स्पेशलिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मंथ का कोर्स होता है। नेक्स्ट कोर्स है एथिकल हैकिंग का कोर्स। हैकिंग एक तरह का ऐसे तो क्राइम होता है, अगर किसी की मेंटालिटी अच्छी नहीं है एंड उसे नॉलेज है कंप्यूटर की, तो वो किसी का अकाउंट हैक करके या फिर किसी के अकाउंट से पैसे निकालते हैं। तो इस तरह की हैकिंग क्राइम कहलाती है, लेकिन एथिकल हैकिंग एथिक्स पे काम करती है। इसमें कंपनीज आपको बुलाती है अगर उनका कोई अकाउंट हैक हो गया है, या फिर कंपनी ने कोई ऐप बनाया है एंड अगर आप उनके ऐप्स में कोई लूप होल बता देते हैं, जैसे कि इस द्वारा उस ऐप को हैक किया जा सकता है या इसमें ये खामियां हैं, तो कंपनी आपको अच्छे खासे पैसे देती है। ज़्यादातर बैंकों को एथिकल हैकर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो एथिकल हैकिंग की कोई लीगल डिग्री नहीं है। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन एडवांस होती जाती है, इसमें आप जितना ज़्यादा आप चाहें सीख सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। इसमें ऐसे तो लोग कराते हैं एथिकल हैकिंग के कोर्स, लेकिन आप इसे सेल्फ भी इंटरनेट में यहाँ वहाँ से चीज़ें सीख कर भी अपने आप को हैकर्स में बदल सकते हैं। बट आप हैकिंग का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेंगे तो आप एथिकल हैकर्स कहलाएंगे एंड आपको इसके पैसे भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट कोर्स है आपका स्टॉक मार्केटिंग का कोर्स। स्टॉक मार्केटिंग का कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो एक प्रैक्टिकल कोर्स है। इसमें आप जो चीज़ सीखते हैं उसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ज़रिए पता भी कर सकते हैं कि आप कितना सही तरीके से सीख रहे हैं। मेरी मानिए तो आप पहले अपना फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लीजिए, तब आप स्टॉक मार्केटिंग का कोर्स कीजिए, जिससे कि आपको इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद मिले। इसे कराने वाली जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंस्टीट्यूट। ये 3 से 4 महीने का आपको कोर्स कराते हैं, जिसमें इनके पास 50+ से ज़्यादा स्टॉक मार्केटिंग के कोर्स हैं, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, शेयर्स, स्टॉक मार्केट के बारे में सारी जानकारी दी जाती है और आपको समझाया जाता है कि किस तरह से किसी कंपनी को आप जज करते हैं कि इसके शेयर्स अच्छे होंगे या ख़राब। इनके कोर्सेज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। ये सारे वो कोर्सेज हैं जिसे सीखने के बाद आप घर बैठे ही काम कर सकते हैं एंड आप और भी ज़्यादा कोर्सेज सीख के एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपने जनरेट कर सकते हैं। कोर्स नंबर 10 की बात करें तो आप फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स कर सकते हैं। इसे करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा। ये करने के बाद आप स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर स्कूलों में आजकल फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, जर्मन पढ़ाया जाता है। एंड यही नहीं, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स करेंगे तो आप जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है। जो दूसरे देश के राजदूत यहाँ पर भारत में रह के काम करते हैं, उन्हें अपनी लैंग्वेज को जानने वाले लोगों की ज़रूरत होती है, तो आपको वहाँ जॉब आसानी से मिल सकती है। एंड अगर आपके पास पैसे नहीं हैं किसी कोर्स को करने के, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी फर्म में जाएं, उन्हें कहें कि मुझे आपके यहाँ इंटर्नशिप करनी है। अगर आप किसी के यहाँ भी फ्री में काम करने के लिए कहेंगे तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। 6 से 7 महीने वहाँ काम कीजिए, आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप किसी दूसरी जगह पेड वर्कर के रूप में भी काम कर सकते हैं। अब हम जिन कोर्सेज की बात करेंगे उनकी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर आप करते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ज़्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो अब ऑनलाइन ही आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बहुत ज़्यादा काम देगा। इसे करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, आप इसे 3 से 4 महीने में सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग के फुल कोर्स बहुत ही लो कॉस्ट पे मिल जाएंगे।
आप उनकी रेटिंग के हिसाब से, कितने लोगों ने उसे कैसी रेटिंग दी है, उस हिसाब से आप उन्हें बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कर सकते हैं, आप एडिटिंग, वीडियो मेकिंग, फिल्म मेकिंग, इन सब के कोर्स कर सकते हैं। अगर आप प्रो लेवल पे एडिटिंग कर सकते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप आजकल ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं तो उनको भी एडिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर आप एडिटिंग का कोर्स करते हैं तो आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब व्लॉगिंग ये सब ऑप्शंस तो हैं ही, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप पहले अपना एक स्किल ग्रो करें, उसके बाद इन ऑप्शंस को चूज़ करें। ध्यान रखिए, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले ना तो सही होता है ना तो गलत। डिसीज़न लेने के बाद वो सही होगा या गलत, ये हम पे डिपेंड करता है। डिसीज़न लेने के बाद उसको सही बनाना पड़ता है। एंड आफ्टर 12th आप किसी भी लाइन को चुनते हैं तो वो आपकी फाइनल लाइन नहीं है। हो सकता है आपको उसमें बाद में इंटरेस्ट ना आए, बट आपने जो भी स्किल ग्रो करी उसके बेसिस पे आप इतने काबिल बन जाएंगे कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, और उसके बाद आप अपने कोई भी फैसले ले सकते हैं, क्योंकि आप इतने लायक बन जाएंगे कि आपको किसी और पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। आप दुनिया को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप डिसीज़न लीजिए, अपना एक स्टैंड बनाइए, और उसके बाद आप नए नए रास्तों पर जाइए, नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। किसी भी इंडस्ट्री में जाने के बाद ही पता चलता है वो कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, एंड उसमें कितना स्कोप एंड पोटेंशियल है। अगर आप दूर से देखेंगे तो हर एक काम में कोई ना कोई खामियाँ एंड डिफ़िकल्टीज़ नज़र आएंगी। ऐसे में आप सबको ही ना करते जाएंगे। तो पहले आप एक डिसीज़न लीजिए, उस पर आगे बढ़िए। जब आपका अपना एक खुद का स्टैंड हो जाए तो अगर नहीं पसंद तो दूसरी जगह मूव ऑन कीजिए। जितना आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपकी वैल्यू ग्रो होगी। एंड अपने अंदर कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स ग्रो कीजिए ताकि आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा ग्रो हो सके। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की किसी नई टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय एंड टेक केयर।